एक बार एक व्यापारी होता है जो प्राइवेट बैंक से बड़ी मात्रा में लोन ले लेता है और वो लोन इस शर्त पे ले लेता है कि इतने महीनों से सारा लोन चुका दूंगा। अब वो उन पैसों से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीद लेता है, लेकिन बदकिस्मती से अचानक मंदी आ जाती है और उस व्यापारी को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अब उसने बैंक से जो लोन लिया होता है उसकी अवधि खत्म हो जाती है और बैंक वाले हर दिन उसे कॉल करना शुरू कर देते हैं कि पैसा जमा करो, आपका समय खत्म हो चुका है। व्यापारी महीनों तक उनसे कहता रहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और यदि मैं अपना कच्चा माल बेच भी दूं तब भी आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। बैंक वाले कहते हैं कि वो सब हमें नहीं पता, हम आप पे केस कर रहे हैं। अब कानूनी तरीके से हम पैसे वसूल करेंगे। केस शुरू होता है और महीने बीत जाते हैं और केस लड़ने में बैंक के और उस व्यापारी के पैसे भी बर्बाद होने लगते हैं। कोर्ट किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। इससे व्यापारी और बैंक दोनों का समय और पैसे बर्बाद हो रहे थे। व्यापारी दुखी होकर अपने एक समझदार दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि मैं इस तरह कंडीशन में फंस चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त कहता है कि तूने बैंक से अब तक क्या क्या बात की। व्यापारी कहता है मैंने उन्हें सच सच बात बता दी कि इस तरह से मुझे घाटा लगा और मैं रकम नहीं चुका पा रहा हूँ, लेकिन वो लोग मुझे समझते ही नहीं। मैं उन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त कहता है यही तो तूने गलती की, तू सिर्फ यही चाहता है कि वो तुझे समझे। क्या तूने ये सोचा है कि तू भी उन्हें समझने की कोशिश करे। व्यापारी को अपनी गलती समझ आती है और बैंक वालों को कॉल करता है और कहता है मैं आप लोगों के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। बैंक वाले कहते हैं अब कोर्ट में बात करेंगे, हमें बहुत मीटिंग कर ली। व्यापारी रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ गलतियां हुई है, अगर आप मीटिंग के लिए राजी हो जाएं तो आपकी रकम बहुत जल्दी चुका दी जाएगी। बैंक वाले उसकी बात मान लेते हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे मीटिंग तय होती है जिसमें बैंक के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी कहता है कि आप लोग अपनी स्थिति मुझे समझाने की कोशिश करें। बैंक का मैनेजर गुस्से में कहता है इतना समय हो गया है आपको लोन लिए हुए, हमें ऊपर से हिसाब देना पड़ेगा और यदि हम नहीं दे पाए तो आपकी वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आपको अपना ही पॉइंट सही लगता है। बैंक के सभी लोग अपना पॉइंट रखते हैं और उस व्यापारी पर लगातार 3 घंटे तक अपने मन की भड़ास निकालते हैं। 3 घंटे तक व्यापारी चुपचाप उनकी सभी बातें सुनता है और अब बैंक के सभी लोग अपनी बात रखते हैं जो बहुत समय से उनके अंदर थी और फिर सारी बातें बोलकर एकदम शांत हो जाते हैं। व्यापारी पर से उनका सारा गुस्सा उतर जाता है क्योंकि वे जी भर के अपनी मन की बात उसे सुना चुके होते हैं। अब व्यापारी बोलना शुरू करता है आप लोगों ने जितने भी पॉइंट बताए हैं वो एकदम सही है। अगर आप लोगों की जगह में होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता, लेकिन अब आप मेरी बात भी सुने। मैं व्यापार और लेन देन में हमेशा ईमानदार रहा हूँ। मार्केट डाउन होने की वजह से मुझे घाटा लगा और मेरा कच्चा माल अभी भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मुझे और पैसे मिल जाते तो मैं उस माल को बनाकर दूसरी कंपनी में बेच पाता और फिर मैं एक बार में आपका कर्ज चुका देता। लेकिन यदि अभी मैं कच्चा माल बेच भी दूं तब भी आपका कर्ज नहीं दे पाऊंगा। आप यदि मुझे थोड़े पैसे और उधार दे दे तो मैं कच्चे माल को तैयार करवा के उसे बेचकर आपके पैसे तुरंत दे दूंगा। बैंक वाले कुछ देर सोचने के बाद उसे और लोन देने के लिए तैयार हो गए। इस बातचीत के दौरान ऐसा लगा मानो किसी ने बैंक वालों पर जादू कर दिया हो। पहले वो उस व्यापारी पर पैसे के लिए केस किए थे, लेकिन अब वो उसे और पैसे देने के लिए तैयार हो गए। ये इसलिए पॉसिबल हो गया क्योंकि व्यापारी ने दिमाग लगाया था कि मैं अपनी कोई भी बात तब तक नहीं रखूंगा जब तक मैं उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से नहीं समझ लूंगा। यह एक सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आप किसी भी व्यक्ति से अपने किसी भी तरह की सही बात मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाले की सारी बातें ध्यान से सुने। सामने वाले को पहले से मत बताए मैं ये चाहता हूँ और आप मुझे समझें। सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको तभी समझेगा जब पहले आप उसे समझेंगे। कम्युनिकेशन की ये ऐसी स्किल है जिसकी वजह से इतिहास में बड़ी बड़ी डील हुई है। ये ट्रिक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। याद रखें, सामने वाले को पहले अच्छी तरह से समझे, फिर वो भी आपको जरूर समझेगा और आपके साथ किसी भी डील के लिए राजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल सक्सेस लोडिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।